हे हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू अ न्यू स्टडी व्लॉग और आप कह सकते हो एक जे प्रोग्रेशन व्लॉग। तो आज मैं आपको अपना लाइफ अपडेट बताने वाला हूँ। एज अ जे एस्पिरेंट मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, मेरा सिलेबस और पढ़ाई और बाकी पढ़ाई से आगे मतलब कि कुछ साइडवेज एक्टिविटीज़ उनमें क्या चल रहा है। अभी आज संडे है और अभी दोपहर का 1 या 2 बज रहा है शायद। और अभी मैं थोड़ा एससीओ में लगा रहा हूँ। मेरे को कल काफ़ी सारा वर्क मिला था, बट अभी थोड़ा सा फिज़िक्स का उसका बचा है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था और मुझसे थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं भी बन रहे थे, तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं हुआ फिर। ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा यार मन नहीं हो रहा है, लेकिन उससे टाइम वेस्ट होगा मेरा मेनली। तो मैंने सोचा अगर वो नहीं हो पा रहा है तो मैं अभी एससी वर्मा लगाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, और मैं एससी वर्मा लाइन बाय लाइन लगा रहा हूँ और ये मेरा सॉल्यूशंस हैं एससी वर्मा के, अगर मैं आपको दिखाऊँ। हाँ, तो अगर आप लोग कहीं पूछ रहे होगे कि एससी वर्मा के सॉल्यूशंस क्यों लिख रहे हो, तो मेरा मानना है कि मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन लिखता हूँ। पहले तो उसका मैं, जैसे कि मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल का होमवर्क मिलता है तो मैं उसका सॉल्यूशन अलग से लिखता हूँ। और हमारे सर ने भी कहा है कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मेंटेन करके रखो, क्योंकि एट द एंड ये सॉल्यूशन तुम्हारे बहुत काम में आ सकते हैं। तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम ये क्या है कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। मतलब कि बाद में होता है ना कि एट द एंड रिवीजन के टाइम पे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। हाँ, ऑनलाइन देख सकते हैं, बट आपके जब एक हैंड रिटन सॉल्यूशंस रहते हैं तो आपका प्रैक्टिस तो हो ही रहा है एंड बाद में वो हेल्प करेंगे ना। और मतलब कि हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं तो वो वे बेटर होगा अपने लिए। और अगर आप कहेंगे कि मैं सिंगेज का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, नहीं, सिंगेज का सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ मैं। बट हाँ, सिंगेज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगेज को मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था कि सिंगेज को लगाने का तरीका क्या होता है, तो मैंने उस वीडियो को फॉलो किया एंड प्लीज़ ट्रस्ट, मतलब कि मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ उस चीज़ से कि जिस तरीके से सिंगेज को अप्रोच करना है, सिंगेज को आप यूजुअल बुक की तरह नहीं लगा सकते हो। सिंगेज इज अ वे डिफरेंट टाइप ऑफ बुक। ठीक है, सिंगेज का एक लगाने का तरीका होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये सिंगेज को उठाऊं, ये रही सिंगेज मैथ की। जब इनिशियल स्टेजेस में मैंने सिंगेज लगाया तो काफ़ी दिक्कत हुआ है मेरे को, लेकिन जब मैंने तरीका समझा तो थोड़ा थोड़ा सा आसान हुआ है मेरे लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन हैं, पहले तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि थ्योरी में पढ़ता हूँ, थ्योरी इसमें काफ़ी अच्छी, जैसे कि लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ रूट्स की थ्योरी है, तो मैंने इस थ्योरी को पढ़ा है। उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चन लगाने को ट्राई की, जैसे कि इसके कंसेप्ट एप्लीकेशंस हैं, इसकी एक्सरसाइज को मैंने लगाया। जो क्वेश्चन नहीं बने उस पर मैंने गोला भी लगाया है। ठीक है, जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं और नहीं बने हैं उन्हीं पे गोला लगाया है। जो बन गए उनको फिर से लगाने में क्या जा रहा है, मतलब कि टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि, और जो भी इलस्ट्रेशंस हैं, जो अच्छा इलस्ट्रेशन है उसको सर्कल किया है, मार्क किया है, कि बाद में जब मैं रिवीजन करूँगा, टेस्ट्स आएंगे, जैसे कि अभी मेरा टेस्ट है, तो जब मैं 1-2 दिन पहले रिवीजन करूँगा, जैसे मैंने सोचा कि मैं क्वाड्रेटिक का रिवीजन करूँगा, तो मेरे मन में कन्फ्यूज़न है कि मैं कौन से क्वेश्चंस लगाऊँ, तो उससे ये क्वेश्चन जो है मन में वो कम होगा कि कौन से क्वेश्चन लगाना चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन लगाना चाहिए जो रेलेवेंट है एग्जाम टाइम के रिवीजन के टाइम पे। अगर आप हर क्वेश्चन को लगाने बैठोगे तो 1 साल लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रिवीजन, ऐसे ही जेई के टाइम पे रिवीजन के टाइम पे आता है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है और टफ है, उसी क्वेश्चन को लगाना चाहिए जब आप रिवीजन कर रहे हो। अलग अलग कंसेप्ट आप समझते हो और उन्हीं कंसेप्ट में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंसता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसको लगाया, इलस्ट्रेशन लगाए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी लगाई। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको क्वेश्चन को बिल्कुल समझो, डीप तक उस क्वेश्चन को समझो। नहीं बन रहा है, डिमोटिवेशन होगा, मेरे भी डिमोटिवेशन होता था, तो उससे मेरा नुकसान क्या होता था कि मैंने डिमोटिवेट हुआ मैं, और आगे मेरा क्वेश्चन लगाने का मन ही नहीं किया, तो उससे एक तरीका नुकसान ही हो रहा है। यहाँ पे अगर मेरे कोई क्वेश्चन नहीं आया, जैसे मान लेते अगर ये इलस्ट्रेशन मेरे को नहीं आया है, जैसे मैंने इस पर लिख रखा है फॉर रिवीजन, तो मेरे को ये इलस्ट्रेशन नहीं आया है, लेकिन मैं इससे डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं इससे डिमोटिवेट हो जाता तो मैं अगला इलस्ट्रेशन और ये पूरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं लगा पाता, तो इससे मेरा काफ़ी नुकसान हो जाता और मैं इसको बैकलॉग की तरह क्रिएट हो जाता। वैसे ये मेरा बैकलॉग ही है।
लेकिन मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके मैं सिंगल चॉइस अकेले क्वेश्चन लगा रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस नहीं लगा रहा हूँ कि मुझे मना किया गया था मल्टीपल चॉइस मत लगाना। हाँ, अगर टाइम होगा तो मैं ज़रूर लगाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी मैं मल्टीपल नहीं, सिर्फ सिंगल करेक्ट लगा रहा हूँ। सिंगल करेक्ट में भी आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इनको लगाया है। जो क्वेश्चन लगा है उस पर टिक किया है, जो नहीं लगा उस पर सर्कल आप देख सकते हो, डॉट लगाई है मैंने। और अगर मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने क्या क्या कर चुका हूँ, तो मैं देखो एस वर्मा ट्राई कर रहा हूँ करने की, और सिंगेज को भी साथ में लेके चलूँगा। मॉड्यूल तो लगाना ही, फर्स्ट प्रायोरिटी तो सिर्फ मॉड्यूल ही है, मॉड्यूल के बाद ही कुछ है। और मॉड्यूल मेरा हो जाता है होमवर्क के साथ। मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा है, हाँ एक आधा छोड़ा होगा, ठीक है, लेकिन अब मैं पूरा लगाता हूँ। और अगर मैं आपको साथ ही साथ बताऊँ कि एलन के मॉड्यूल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, भाई साहब क्या मॉड्यूल्स हैं। और अगर आपको भी ये मॉड्यूल चाहिए हैं तो आप लोग मुझे रिस्पॉन्स कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना सकता हूँ जिसमें मैं मॉड्यूल्स के PDF डाल सकता हूँ, जिससे आपको भी काफ़ी हेल्प हो सकती है। इसके ये जो मॉड्यूल है इसमें जो क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है वो अपर लेवल हाई है, मतलब कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सो मैं यही कहूँगा, एलन के मॉड्यूल की क्वालिटी, मॉड्यूल ऑफ क्वालिटी वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। सो आपका क्या चल रहा है, आप भी अपने कमेंट सेक्शन बताइए कि जेई की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है, और जो जो डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ और मैं भी अपनी दिक्कतें बता ही रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको भी लगे कि भाई मेरे अंदर ये अकेली दिक्कत नहीं है, बाकी सभी को भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। और ऑलमोस्ट मेरी क्लास में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। तो यू आर नॉट डिफरेंट, यू आर जस्ट डीमोटिवेटेड।